आज मैं बनाने जा रही हूँ लादी पाव। एक्चुअली नाम होता है लड़ी पाव। लड़ी मीन्स सीरीज़। जो हम वड़ा पाव के लिए, भाजी पाव के लिए या दाबेली के लिए जो हम पाव इस्तेमाल करते हैं उसे लादी पाव कहते हैं या लड़ी पाव। वो आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता रही हूँ। एक 500 ग्राम का मैंने मैदा लिया हुआ है। ये मैंने डीमार्ट से लिया हुआ है। फिर इंस्टेंट राइस लिया हुआ है। ये मैंने टावर ब्रांड का लिया हुआ है। रेगुलर चीनी है। देसी घी, गाय का देसी घी है पिघला हुआ। टाटा लाइट सॉल्ट है। पानी है डो तैयार करने के लिए। एंड मेजरिंग स्पून्स, हमें सब सामग्री को नाप तोल के डालने के लिए। और ये जो ये बड़ा बाउल है, इसमें मैंने थोड़ा आधा मैदा छान के रखा हुआ है। आटा गूंदने के लिए या डो तैयार करने के लिए हमें 22 सेंटीमीटर ऊपर से चौड़ा और नीचे से 14 सेंटीमीटर चौड़ा मैंने ये स्टील का बाउल लिया है। इससे बड़ा भी आप बाउल ले सकते हैं, पर इतनी साइज़ का बाउल होना ज़रूरी है ताकि डो तैयार करते समय आटा इधर उधर बिखरे नहीं। अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ। और दूसरा एक ये है कि ब्रेड तैयार करने के लिए हमें 21 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर एल्यूमिनियम का मोल्ड चाहिए होगा। एक्चुअली ये जो 21 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर मोल्ड है, इसमें 750 ग्राम आटे का लादी पाव तैयार होता है। मैं अभी 500 ग्राम बनाने जा रही हूँ। अब मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। बाउल में मैंने मैदा छान कर ले लिया है और बीच में मैंने इसे खड्डा कर लिया है। इसमें मैं अब ईस्ट भरूंगी। जब मौसम ठंडा हो तब खड्डा करना ज़रूरी है ताकि ईस्ट को थोड़ी गर्मी मिले एंड वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब ये 1 टेबलस्पून भर के ईस्ट में इसमें डालूंगी। 1 टेबलस्पून जितना ईस्ट इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये 50 ml पानी है। मेरी 3 बर्नर की सिगड़ी है। इसके मीडियम बर्नर पर मैंने एक 250 ml का पतीला लिया है। पतीले में मैंने 50 ml पानी भरा एंड धीमी आंच पर 12 सेकंड के लिए उसे गर्म किया। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी। चीनी हमेशा ईस्ट से आधी होती है। तो ये है मेरी 1 टीस्पून की चम्मच। 2 टीस्पून भर के मैं चीनी डालूंगी, यानी आधा टेबलस्पून। और इसे अच्छे से पिघलने दूंगी और आंच बंद कर देनी है। फ्लेम ऑन रह कर चीनी को पिघलाना नहीं है। आंच बंद करके चीनी को पिघलाना है। अब मैं चीनी को पिघला लूँगी। डो तैयार करने के लिए मैंने टोटल पानी 230 ml लिया हुआ है। 50 ml में मैंने चीनी को पिघलाया है और बाकी जो बचा है उसमें मैं नमक डालूँगी। नमक मैं डालूँगी, ये टाटा लाइट नमक है 1.25 ग्राम जितना। 1 ग्राम की मेरी ये टीस्पून है, मेजरिंग स्पून है। इसमें मैं 1.25 ग्राम भर के टाटा लाइट नमक को पिघलाऊँगी। चीनी और नमक को अलग से पिघलाकर ड्राई फ्लोर में डालकर फिर आटा गूंदने से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। अब इन्हें दोनों को मैं पिघलने के लिए रखूँगी। चीनी टोटली पिघल गई है। 15 से 17 सेकंड के लिए पानी गर्म करें और चीनी डालकर उसे अपने आप पिघलने दें। फ्लेम ऑन नहीं रखनी है, फ्लेम बंद कर देनी है और अपने आप पिघलने देनी है। एक्चुअली ठंडा मौसम है, इसलिए एक्चुअली 12 सेकंड कम हुए, पर 15 से 20 सेकंड तक आप पानी को गर्म कर लें, उसमें चीनी डाल दें एंड वो उसे अपने आप पिघलने के लिए छोड़ दें। ठंडा पानी कभी भी ईस्ट पर नहीं डालना है और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालना है। हम पानी में उंगली डालें तो हमारी उंगली को पानी यानी चुभना नहीं चाहिए। आराम से वो गर्म भी लगनी चाहिए और पानी गर्म भी लगना चाहिए
और पानी उंगली में चुभना भी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसे ऑलमोस्ट 1 सेकंड के लिए ही गर्म करूँगी। गर्म हो चुका है पानी, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे ईस्ट पर डालूँगी। अगर लगे थोड़ा पानी गर्म है तो उसकी भाप थोड़ी निकलने दे एंड बाद में डालें। धीरे धीरे पानी इस पर डालूँगी, एकदम से नहीं डालना है। और पानी और ईस्ट को अच्छे से एक दूसरे से मिलने देना है और ईस्ट के दानों को पिघलने देना है। ईस्ट के दानों को पिघलने देना है, दाना दाना नहीं रखना है। जैसे जैसे पिघलता जाए पानी डालते जाना है। लुकवार्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लुकवार्म वाटर होना ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट पिघल चुका है, सारा ईस्ट पानी में घुल चुका है। अब मैं इसे ढककर फूलने के लिए रखूँगी, फर्मेंट होने के लिए, यानी उफान आने के लिए रखूँगी। नमक पिघला हुआ पानी मैंने 15 सेकंड के लिए धीमी आंच पर गरम कर लिया, क्योंकि हम आटा गूंदने जा रहे हैं, डो तैयार करने जा रहे हैं। तो डो तैयार करते समय जब हम पानी डालें तो वो पानी लुकवार्म होना ज़रूरी है, ठंडा नहीं डालना है। अब ईस्ट फर्मेंट करने के लिए रखा हुआ था ढक के, अब देखो कितना बढ़िया से फूल गया है। 2.5 या 3 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है, ये बढ़िया से फूल जाता है। अब इसमें मैं मोयन डालूँगी। मोयन डालना है चीनी से आधा। तो चीनी कितनी डाली थी हमने? आधा टेबल स्पून। तो घी कितना डालना है? 1 टीस्पून। आधा टीस्पून अभी डालूँगी, आधा टीस्पून बाद में डालूँगी। ये देखो कितना मस्त हमारा ईस्ट घुला हुआ है, फ्लफ़ी हो गया है। देखो बिल्कुल भी दाना नहीं दिख रहा है, जाली जाली दिख रही है। बेहद ही उम्दा क्वालिटी का ईस्ट फर्मेंट होके तैयार हुआ है। अब इसे मैं मिला लूँगी एंड पानी डालती जाऊँगी एंड आटा गूंथती जाऊँगी। मैं पानी पूरा डाल दिया है मैंने, और एक साथ में गूंदूँगी ताकि क्रीज ना डेवलप हो। सबसे पहले मैंने घी डाला आधा टीस्पून, बाद में थोड़ा आधा गूंद के आटा मैंने वापस आधा टीस्पून घी डाला, और दूसरा 75 ml पानी डाला, यानी 230 ml प्लस 75 ml पानी मैंने और लुकवार्म डाला, यानी टोटल पानी 230 प्लस 75 ml, ये इतना पानी मैंने इसमें डाला। अब ये पानी डालने के बाद आटा डो खुरदरा हो जाता है। अब ये खुरदरे आटे को तब तक गूंदना है जब तक ये मुलायम ना हो जाए। ऑलमोस्ट इसे आधी मिनट तक ऐसे इस पोजीशन में इसी तरह से गूंदना है। पुश बैक, पुश बैक, इस तरह से आटा गूंदना है और उसे मुलायम बनाना है। आटा को गूंद के मैंने एक स्मूथ डो में कन्वर्ट कर लिया है, और मैंने प्लेटफॉर्म पर ही किया है। प्लेटफॉर्म पर ये प्रोसीजर, पुश एंड बैक की जो प्रोसीजर होती है वो बहुत आसान और अच्छी होती है। अब मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए बॉल में ही रखूँगी फूलने के लिए। और पानी का ऐसा होता है, कभी कभी मैदे के ऊपर भी जाता है। मैदा अगर ऐसा हो तो पानी ज़्यादा लगता है, मैदे की क्वालिटी अलग हो तो पानी कम लगता है। आज मुझे पानी थोड़ा ज़्यादा लगा रेगुलर के मुकाबले, तो ऐसा होता है। और फिर इसकी वजह से ये होता है कि क्रीज बन जाती है। अगर एक साथ पानी डाल के आप अगर आटा गूंदेंगे या डो तैयार करेंगे तो बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर वाला डो तैयार होता है। ये टिप बहुत ध्यान में रखने वाली है। अब मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रखूँगी। फर्स्ट प्रूफिंग कहते हैं इसे, फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखूँगी। क्योंकि एक दिन पहले ही तेज़ बारिश गिरी थी, इसलिए मैंने नायलॉन का दुपट्टा मेरा
इसे लपेट लिया था ताकि डो अच्छे से प्रूफ हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फूला है। ये अच्छे ईस्ट अगर क्वालिटी अच्छी है तो बहुत बढ़िया तरीके से ये फूलता है। एंड ये जो कंटेनर है जिसमें मैं लादी पाव बनाने जा रही हूँ, उससे पहले मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, चिकना कर लिया है। अब मैं इनमें से मैं छोटे छोटे एक सरीखे गोले बना दूंगी। पहले इसकी हवा निकाल देनी है। पानी का मेजरमेंट ऐसा होता है कि मैदे की क्वालिटी एंड हमारे शहर का वेदर का टेम्परेचर, इसके ऊपर पानी की मात्रा कम या ज़्यादा या मॉडरेट लगती है हमें। पर हमारा डो पराठे के जैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो अब मैं इनमें से पहले मैंने ऐसे हवा निकाल दी। अब इसमें से मैं एक सरीखे गोले बना दूंगी। अब मैं इसे प्लेटफॉर्म पर ही ले लेती हूँ ताकि गोले बनाने में आसानी रहे। बड़े डो बॉल में से मैंने एक सरीखे 7 छोटे डो बॉल बना लिए। अब एक सरीखे बॉल बनाने के बाद इसको मैंने ऐसे किया, फिर बाद में ऐसे किया और एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर वाला कर लेना है। ये स्मूथ सिल्की टेक्सचर वाला होना बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रक्रिया भी करनी बेहद ज़रूरी है। जो भाग है वो नीचे आ जाना चाहिए और ये ऊपर आ जाना चाहिए। दूसरा एक तरीका ये है कि ऐसे करना है, ऐसे करके यानी क्रीज वाला भाग है उसे नीचे ला देना है और बंद कर देना है और फिर इसे ऐसे घुमाना है। घुमाकर इसे सिल्की टेक्सचर वाला बनाना ज़रूरी है और इसे लाइन से ऐसे रखना है। ऐसे बारी बारी से मैं सब स्मूथ सिल्की टेक्सचर वाले बना के कंटेनर में रख दूंगी। 6 गोले मैंने सजा लिए हैं। अब 7वां गोला एक रहा है, तो इसे मैंने पहले गोले को चपटा कर लिया। चपटा करके फिर मैं ऐसे घुमाऊंगी। घुमा के इसकी किनारी है वो लॉक कर दूंगी। लॉक करके थोड़ा प्रेस करके फिर ऐसे गोल करके सिल्की स्मूथ टेक्सचर वाला बना के इसे ऐसे किनारे पे लंबा करके इसे किनारे पे रख दूंगी। अब इसे बंद ओवन में पौने से 1 घंटे के लिए मैं फूलने के लिए इन्हें रखूंगी। बंद ओवन में रखना है, चालू ओवन में नहीं। 45 मिनट के लिए मैंने बंद ओवन में डो बॉल को फूलने के लिए रखा था। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से फूल चुके हैं। और कुछ लोग इस पर फूलने के बाद दूध और ये सब लगाते हैं ताकि ब्रेड का ऊपर का लेयर सूख न जाए। मैं नहीं लगाती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगाते समय वो अगर ब्रश चुभ जाए तो ये फर्मेंटेशन बैठ जाता है तो दिक्कत होती है। वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं कभी नहीं लगाती। और अब ओवन प्रीहीट करने की बात। ओवन की स्विच मैंने ऑन कर ली है और ये 3 बटन है। ये टाइमर का बटन है, दूसरा बेक टोस्ट ग्रिल ये सब का बटन है और तीसरा है टेम्परेचर का। सबसे पहले हमें टाइमर का बटन सेट करना है। तो 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट करना है। प्रीहीट यानी गरम करना है। जैसे रोटी सेकने के लिए पहले हम तवे को गरम करते हैं, वैसे ओवन को भी गरम करना होता है। 10 मिनट के लिए मैंने ओवन को गरम किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को गरम कर दिया एंड वो भी वार्म मोड पर। 28 लीटर का मेरा मोर्फी रिचर्ड्स का ओवन OTG है। उसके सेंटर के जो क्रू है या वो जो खांचा है, उस खांचे में मैंने ये पूरा
डो जो प्रूफ किया है उसका कंटेनर रखा हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक मोड पर स्विच को घुमाना है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है बेक, टोस्ट, रोटीसरी, ब्रॉयल, ये सब लिखा हुआ होता है। वहाँ पे बेक मोड पर स्विच को लाना है और फिर ये बंद करना है। 50 के ऊपर लाकर 45 मिनट के लिए ब्रेड को या पाव को बेक करने के लिए रखना है ओवन में। इसकी गर्म भाप निकलने के लिए एक 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने पूरे पाव पर अच्छे से बटर लगा दिया है। क्योंकि ये मैंने घर के लिए पाव बनाए हैं तो थोड़ा शेप इधर उधर हो तो चल जाता है। अभी जो 7 गोले एक्चुअली तैयार हुए थे तो 3 गोले थोड़े इधर सरका के 6 गोले, वो 7वां गोला इधर रख के भी आप एक सरीखे शेप वाले 7 पाव लादी पाव तैयार कर सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए और भी मैं कंटेनर में ही रखूँगी। बाद में मैं ये रैक पर इन्हें ट्रांसफ़र करूँगी। रैक के नीचे मैंने थाली रखी है, प्लेट रखी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बटर लगाया हुआ है तो बटर जो गिरे वो थाली में ही या प्लेट में ही गिरे, इसलिए। अब हम 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि पाव कैसे बने हैं। लादी पाव को मैंने मोल्ड से निकाल कर ट्रे पर रख दिया है। आपको बताती हूँ कितना सॉफ्ट एंड बहुत ही बढ़िया बना है। क्योंकि मौसम ठंडा है तो पानी ज़्यादा यानी लगता था, मेरे से थोड़ा कम पड़ा है, अब ज़्यादा डाल सकते हैं। देखो एकदम सॉफ्ट बना है। अब मैं आपको जाली दिखाती हूँ। देखो कितना मस्त बना है, देखो एकदम जालीदार।